हेलो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल माय जीएसटी हब। होप आपको 39 जीएसटी काउंसिल मीटिंग का वीडियो अच्छा लगा होगा। नहीं देखा है तो प्लीज़ देखिए और लाइक कीजिए। सो टुडे आज मैंने सोचा जीएसटी रिफंड के रिलेटेड वीडियो बना दूं, क्योंकि काफ़ी मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप जीएसटी रिफंड का वीडियो बना दो। सो मेरे काफ़ी क्लाइंट्स पूछ रहे थे जीएसटी रिफंड का प्रोसीजर क्या है, क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, कैसे एप्लीकेशन करना है। सो आई थॉट एक वीडियो ही बना देता हूँ तो सबके लिए ईज़ी हो जाएगा और आप लोग भी देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर जीएसटी रिफंड वीडियो। मैंने इसको 4 पार्ट में बनाया है, सो प्लीज़ चारों पार्ट आप देखना। मैं वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है इसलिए मैंने उसको ब्रेक कर दिया है। सो ये विल स्टार्ट विद पार्ट 1। सो इसमें हम बेसिक रिफंड से स्टार्ट करते हैं कि रिफंड होता क्या है, फिर उसके टाइप्स ऑफ रिफंड देखेंगे। ओके, ओके फ्रेंड्स, सो स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज़ रिफंड? रिफंड का मतलब होता क्या है? मुझे टेक्निकल डेफिनेशन नहीं चाहिए, बुकिश डेफिनेशन नहीं चाहिए। रिफंड मतलब क्या है? मार्केट पार्लेंस में रिफंड क्या होता है? So refund in its literal meaning means payback or a repayment of a sum of money. So फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर दो फ्रेज यूज किए हैं, पे बैक एंड रीपेमेंट ऑफ अ सम ऑफ मनी। ये दोनों फ्रेज में एक कॉमन सिमिलैरिटी है कि कुछ पैसा, सम मनी हैज बीन गॉन फ्रॉम माय पॉकेट टू सम अदर पर्सन ऑन हैपनिंग ऑफ सम इवेंट। राइट, तो पैसा, फर्स्ट कंडीशन है पैसा मेरी जेब से जाना चाहिए, देन कुछ इवेंट हुआ हो और उसके बाद वो पैसा मुझे वापस आना चाहिए। सो रिफंड का मतलब ये हुआ। सो पैसा आपके पास से गया, कुछ इवेंट हुआ और पैसा वापस से आपके पास आया, दैट इज कॉल्ड रिफंड। सो जीएसटी में रिफंड की बात करें तो सेक्शन 54 ऑफ सीजीएसटी एक्ट डील्स विद रिफंड इन जीएसटी। सो एक ही सेक्शन है 54, काफ़ी छोटा सेक्शन है लेकिन वो एक ही सेक्शन सब कुछ कवर कर लेता है। बाकी सेक्शंस भी हैं जो मैं एंड ऑफ द वीडियो पार्ट 4 में आपको लास्ट लास्ट स्लाइड में वो मिल जाएगा कि क्या-क्या सेक्शंस है फॉर जीएसटी रिफंड। सो रिफंड पता चला तो हम देखते हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिफंड। सो मेजर रिफंड इज रिलेटिंग टू एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, 80 to 90% वो कवर कर लेता है। फिर छोटे-मोटे अलग-अलग रिफंड्स आते हैं तो हम देखेंगे कि कितने टाइप्स ऑफ रिफंड है। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टाइप ऑफ रिफंड, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, इसका मतलब क्या है कि आपने कुछ अमाउंट डिपॉजिट कर दिया इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में टैक्स पेमेंट करने के लिए, बट आपको पता चला कि वो लायबिलिटी तो आ ही नहीं रही है और एक्सेस पेमेंट कर दिया, या तो इंटेंशनली या मिस्टेकनली आपने एक्सेस पेमेंट कर दिया। सो गवर्नमेंट हैज मेड अ प्रोविजन इन सेक्शन 49 सबसेक्शन 6 ऑफ सीजीएसटी एक्ट दैट अगर ऐसा कोई एक्सेस अमाउंट पड़ा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में तो आप उसका रिफंड ले सकते हो, प्रोवाइडेड, कंडीशन तो हमेशा रहती है गवर्नमेंट की लॉ के अंदर। तो कंडीशन ये है कि आप ये रिफंड ले सकते हो आफ्टर पेमेंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, फी और एनी अदर अमाउंट। सो ये 3 कंडीशन है कि टैक्स का पेमेंट हो जाना चाहिए, इंटरेस्ट का पेमेंट हो जाना चाहिए, पेनल्टी एंड फी भी पेमेंट हो जाना चाहिए। उसके बाद यू कैन गो फॉर रिफंड इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। कमिंग टू सेकंड टाइप ऑफ रिफंड, रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि मेजर रिफंड इसका ही होता है। एक्सपोर्टर्स इसका रिफंड ज़्यादा क्लेम करता है। Export supply to SEZ developer unit without payment of IGST or inverted duty structure, refund of unutilized ITC is available. Section 54 subsection 3 of CGST Act. अगर आप एक्सपोर्ट करते हो गुड्स, जैसे मैं आपको ब्रीफ कर दूं, एक्सपोर्ट दो टाइप के होते हैं, एक्सपोर्ट विद पेमेंट एंड एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट। सो विद पेमेंट में आप इंटीग्रेटेड टैक्स आईजी, जिसको आईजीएसटी बोलते हैं, वो पेमेंट करोगे और आप उसका रिफंड लोगे। एंड विदाउट पेमेंट वाले में यू फाइल एन एलयूटी, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, टू द गवर्नमेंट सेइंग दैट कि अगर ये फ्यूचर में मैं एक्सपोर्ट नहीं कर पाया, सो आई विल बी पेइंग द रिफंड कंपोनेंट बैक एंड आई विल बी पेइंग द टैक्स अमाउंट अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट ऑन इट। सो हम ऐसा डिक्लेरेशन गवर्नमेंट को देते हैं लेटर ऑफ अंडरटेकिंग के उसमें। सो जब मैं एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट करता हूँ तो मेरे आईटीसी एक्यूमुलेट होते ही जाता है, अनयूटिलाइज रह जाता है। सो अनयूटिलाइज आईटीसी का हम रिफंड ले सकते हैं। सो ये एक्सपोर्टर्स के केस में भी होता है एंड एससीजी सप्लाईज के केस में भी हो जाता है। अब कोई पूछेगा कि भाई जो नॉर्मल, मैं अगर कोई सर्विस एक्सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ या आई एम नॉट गिविंग एनी सर्विस और बस मैंने रजिस्ट्रेशन लेके रख लिया है और मेरा आईटीसी एक्यूमुलेट होते जा रहा है, सो कैन आई टेक रिफंड ऑफ इट? सो इट्स आंसर इज नो। वरना तो सब इंडिविजुअल वही करेंगे, रजिस्ट्रेशन ले लेंगे और रिफंड के लिए अप्लाई करने लग जाएंगे। थर्ड, एक्सपोर्ट सप्लाई टू एससीजी डेवलपर।
refund on account of supplies made to SCG units, export of goods services with payment of tax। जैसा मैंने डिस्कस किया दो टाइप के एक्सपोर्ट्स होता है, विद पेमेंट ऑफ टैक्स एंड विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। सो विदाउट पेमेंट हमने यहाँ पर कवर किया एंड विद पेमेंट यहाँ पर आ गया। सो एक्सपोर्ट ऑल्सो एंड SCG सप्लाई ऑल्सो, दोनों में विद पेमेंट विदाउट पेमेंट का ऑप्शन है। अगर आप विदाउट पेमेंट में जाते हो तो LUT आपको अप्लाई करना रहता है। Fourth type of refund is deem exports. So there are some deem export which is given by the government and notifications. So deem export में export oriented units को अगर आप कुछ goods या services देते हो तो वो deem exports में आ जाता है। So it is governed by section 2 subsection 39 read with section 147 of CGST Act। So notification जो आया था वो 48/2017 सेंट्रल टैक्स का है, जहाँ पर डीम एक्सपोर्ट्स को क्लासीफाई किया है। आइए आगे और देखते हैं कितने टाइप्स के रिफंड एप्लीकेशन हो सकते हैं। रिफंड ऑफ टैक्स रॉन्गली पेड। अब मुझे टैक्स पेमेंट करना था IGST में, बट मैंने पे कर दिया CGST SGST में और वाइस वर्सा। हो जाता है, ये कॉमन मिस्टेक है, किसी से भी हो जाती है। सो वो केस में व्हाट गवर्नमेंट सेज इज सेक्शन 77 गवर्न करता है उसको। सेक्शन 77 सेज दैट अगर आपने ऐसा गलत टैक्स पेमेंट कर दिया है तो आप वो गलत टैक्स वाले का रिफंड अप्लाई कर सकते हैं ऑन GST पोर्टल। सो एक सेक्शन देखा हमने, सेक्शन 54 था जो रिफंड को गवर्न करता था, एंड देयर इज वन मोर सेक्शन 77। सो 77 में बस इतना ही पार्ट है, बाकी सब रिफंड रिलेटेड प्रोसीजर्स सब कुछ सेक्शन 54 में है। कमिंग टू नेक्स्ट टाइप ऑफ रिफंड, टैक्स ऑन एडवांस पेमेंट। अब आपको एडवांस मिल गया फ्रॉम योर क्लाइंट और आपने कोई सर्विस नहीं दी है, आपने कोई गुड्स सप्लाई नहीं किया है, बट आपको एडवांस आ गया। सो एज यू आर अवेयर GST में एडवांस आता है तो आपको उस पर GST पे करना रहता है, मेंशनिंग द प्लेस ऑफ सप्लाई एंड टैक्स अमाउंट ऑन इट। और आप लोग GST 1 फाइल करते होंगे तो वहाँ पर एक टैब है एडवांस रिसीव करके, सो वहाँ पर आपको शो करके टैक्स पेमेंट करना रहता है। सो सपोज आपने एडवांस के ऊपर टैक्स पेमेंट कर दिया, बट फ्यूचर में यू वर अनेबल टू प्रोवाइड द सर्विसेज या आप गुड्स सप्लाई नहीं कर पाए, तो ये केस में जो टैक्स ऑलरेडी पे हो गया एडवांस पे उसका रिफंड ले सकते हैं। सो यहाँ पर ये ऑप्शन है, एडवांस पे जो टैक्स पेमेंट हुआ है उसका आप रिफंड ले सकते हो। Refund on account of tax paid on a supply which is not provided either wholly or partially and for which invoice has not been issued। So जो मैंने डिस्कस किया आई थिंक वही लिखा हुआ है यहाँ पर। 7 टाइप ऑफ रिफंड फॉर प्री डिपॉजिट फॉर फाइलिंग अपील। सो जब अपील में केस चले जाता है तो यू आर अवेयर कि प्री डिपॉजिट करना पड़ता है टैक्स का। सो वो आपने प्री डिपॉजिट किया एंड फ्यूचर जब आप अपेलेट अथॉरिटी में गए और आप जजमेंट या ऑर्डर आपके फेवर में आ गया, तो जो प्री डिपॉजिट वाला कंपोनेंट आपने पे किया था एट द टाइम ऑफ फाइलिंग अपील, वो आप रिफंड ले सकते हो फ्रॉम द गवर्नमेंट। सो दिस टाइप ऑफ रिफंड इज रिलेटिंग टू प्री डिपॉजिट ऑफ फॉर फाइलिंग अपील। नेक्स्ट पार्ट, प्रोविजनल असेसमेंट। अच्छा, कितने गुड्स ऐसे होते हैं जिसको क्लासिफाई करना मुश्किल हो जाता है, पता नहीं चलता है उसका HSN कोड क्या है या उसका GST रेट कितना आना चाहिए। सो अगर सपोज मैंने कोई भी HSN कोड ले लिया और कोई भी रेट डाल दिया, तो बाद में लिटिगेशन आ सकता है। सो देयर इज वन मोर ऑप्शन गिवन बाय द गवर्नमेंट, प्रोविजनल असेसमेंट, जो सेक्शन 60 ऑफ CGST एक्ट के अंदर है, विच सेज दैट आपको अगर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि क्या रेट आना चाहिए, सो यू इन्फॉर्म द ज्यूरिसडिक्शनल ऑफिसर दैट आई एम पेइंग टैक्स ऑन प्रोविजनल बेसिस, और आप मुझे बताओ इस पे रेट कितना आना चाहिए और क्या HSN के अंदर फॉल होना चाहिए। सो वो सेक्शन 60 में लिखा हुआ है कि यू पे टैक्स एट 18% और आप रिटर्न फाइल कर दो और आप नेक्स्ट मंथ के कंप्लायंस करना स्टार्ट कर दो। फिर ज्यूरिसडिक्शनल ऑफिसर्स विल वेरीफाई योर प्रोडक्ट कि वो कहाँ पर फिट होना चाहिए, क्या रेट आना चाहिए। सो सपोज आपने 18% पे किया, फिर बाद में पता चला इस पे तो 12% ही आना चाहिए, तो जो एक्स्ट्रा 6% पे हो गया है उसका टैक्स पेयर रिफंड अप्लाई कर सकता है। एक और टाइप का रिफंड है, एक एनी अदर करके ऑप्शन है ऑन GST पोर्टल। स्नैप मैंने 3rd वीडियो में कवर किया है, तो आपको वो स्नैप दिखेंगे GST पोर्टल्स के। सो एनी अदर, अगर ये R2 केस हुआ है और इसमें किसी में फॉल नहीं होता है वो रिफंड, आपका कोई अलग ही रिफंड है, तो आप एनी अदर क्लिक कीजिए, उस पर आप स्पेसिफाई कीजिए आप किस चीज़ का रिफंड ले रहे हो और आप रिफंड एप्लीकेशन कर सकते हो। तो दिस आर द 8 टाइप्स ऑफ रिफंड जो हमने डिस्कस किए।
जैसे मैंने पहले ही डिस्कस किया 80% रिफंड इज़ रिलेटिंग टू एक्सपोर्टर्स। सो गवर्नमेंट एक्सपोर्टर्स को रिफंड क्यों देती है? उसका रीज़न होगा, राइट? तो रीज़न ये है फ्रेंड्स कि गवर्नमेंट वांट्स टू अलाउ स्पेयर टू कम्पीट इन इंटरनेशनल मार्केट। अगर वो टैक्स लेवी कर देंगे तो इंटरनेशनल मार्केट में वो प्रोडक्ट का कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाएगा और वो कम्पीट नहीं कर पाएँगे। सो टू कम्पीट इन इंटरनेशनल मार्केट, टू ग्रो योर बिज़नेस, टू मॉडर्नाइज़ योर बिज़नेस, गवर्नमेंट इज़ प्रोवाइडिंग रिफंड टू द एक्सपोर्टर्स। So this is the reason why refund is granted to exporters. फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और मैं इसके बाद ही सेकंड पार्ट जीएसटी रिफंड का डालने वाला हूँ, तो आप वो भी कंटिन्यू करते रहिए। आप नोटिफिकेशन बेल पे भी प्रेस कर दीजिए, जो लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू।